मित्रों, आज मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वो भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है। भारत ट्रेड सरप्लस देश है, मतलब यूके को हम निर्यात करते हैं 8,500 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद, और वहां से हम आयात करते हैं 3,200 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद। मतलब हमारा निर्यात ज्यादा है, हमारा आयात कम है। और इसका फायदा, क्योंकि निर्यात ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों की सेवा भगवान की पूजा जैसी है, और इसलिए ऐसी चीजें जिनके आयात से हमारे किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था, उनमें कोई रियायत इस समझौते में नहीं दी गई है। गेहूं, चावल, मक्का, अनाजों में जिसका व्यापक उत्पादन होता है, हमारे यहाँ कोई कंसेशन नहीं दिया भारत ने। तो किसान भाइयों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा पीएम किसान योजना की किस्त कब डलेगी, 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पूरा सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तो सबसे पहले पहुंचेगा। किसान भाइयों, चलिए सुन लेते हैं पूरा और जानते हैं पीएम किसान योजना की किस्त जो है कब डलने वाली है, 20वीं किस्त 2000। दूसरे नंबर पर कार्यकाल की दृष्टि से वो आज हैं। और सवाल कार्यकाल का केवल नहीं है, इस कालावधि में उन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है वो उदाहरण है, मिसाल है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और सभी क्षेत्रों का विकास, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ जनकल्याण, तीसरी तरफ देश को शक्तिशाली बनाने का काम, ये सब कुछ अद्भुत है। जन कल्याण की दृष्टि से जो काम किए जा रहे हैं, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, नौजवान हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विकास को भी जन आंदोलन बना दिया, इसलिए सबका प्रयास। इस समय ये कह सकता हूं कि ये काल भारत की प्रगति, विकास और जन कल्याण की दृष्टि से स्वर्णिम काल। अगर हम फल में देखें तो सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, आलू बुखारा, फलों का राजा आम, अमरूद, इन पर भी हमने कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर हम ऑयल सीड्स को देखें, तिलहन को देखें, तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, हमने कोई रियायत नहीं दी। अगर सूखा मेवा देखें, नट्स को हम देखें, तो काजू, बादाम, अखरोट, इन पर हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। सब्जियों को अगर देखें तो आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, मटर, जो हमारे यहां व्यापक पैमाने पर होता है, हमने यूके को कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर दलहन में आप देखें तो काला चना, चना, उड़द, मूंग, मसूर, राजमा, तुअर, इन पर हमने कोई कंसेशन, कोई छूट यूके को नहीं दी। अगर फूलों में आप देखें तो गुलाब, लिली, आर्किड, इन पर भी हमने कोई रियायत, कोई छूट यूके को नहीं दी। मसालों में अगर आप देखें तो हल्दी, हरी इलायची जैसे मसालों पर भी हमने कोई छूट नहीं दी। किसान भाइयों, इसका मतलब यह है कि ये चीजें भारत में यूके से सस्ती नहीं आएंगी, तो किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित रखे गए हैं। और दूसरी तरफ यूके ने जिन चीजों पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी की है, मतलब जब यूके हमारा कृषि उत्पाद जाते थे, अलग अलग, चाहे फसलें हो, फल हो, सब्जियां हो, जाते थे तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी थी। लेकिन व्यापक पैमाने पर
मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लगभग सभी प्रमुख कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। मतलब यूके की जनता अब भारत से जो कृषि उत्पाद जाएंगे उनको सस्ता खरीद सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो वहां महंगा होता, और महंगा होता तो खरीद की संभावनाएं कम होती। और उस श्रेणी में देखें तो सारे फल, जितने प्रकार के फल हैं, सूखे मेवे, सभी सब्जियां, सभी तिलहन, मतलब सरसों हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सभी दलहन, जितनी भी दालें हैं, सभी फूल, सभी औषधि पौधे, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है, 0। इसका मतलब है कि अब हमारे ये कृषि उत्पाद व्यापक पैमाने पर वहां जा सकेंगे, हमारा निर्यात बढ़ेगा, तो आयात। तो किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को लेकर 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो, साथ ही किसानों के मन में जो सवाल चल रहा है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब डलेगी 2-2 हज़ार रुपये की, इसको लेकर देश के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार इसमें वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी जानकारी उनको रहती है कि पीएम किसान योजना की फाइनल तारीख कब है, कब पैसा आप लोग के खाते में डाला जाएगा। और आप लोग को बता दें, ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में आप लोग के खाते में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होगी। यानी कि आप लोगों को 10 अगस्त से पहले पीएम किसान योजना की किस्त जो है डल जाएगी। ये फाइनल तारीख हो सकती है किसानों के लिए। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो सुनेंगे। मतलब हमारा निर्यात ज़्यादा है, हमारा आयात कम है, और इसका फायदा, क्योंकि निर्यात ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों की सेवा भगवान की पूजा जैसी है, और इसलिए ऐसी चीजें जिनके आयात से हमारे किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था, उनमें कोई रियायत इस समझौते में नहीं दी गई है। गेहूं, चावल, मक्का, अनाजों में जिसका व्यापक उत्पादन होता है हमारे यहाँ, कोई कंसेशन नहीं दिया भारत ने। अगर हम फल में देखें तो सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, आलू बुखारा, फलों का राजा आम, अमरूद, इन पर भी हमने कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर हम ऑयल सीड्स को देखें, तिलहन को देखें, तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, हमने कोई रियायत नहीं दी। अगर सूखा मेवा देखें, नट्स को हम देखें, तो काजू, बादाम, अखरोट, इन पर हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। सब्जियों को अगर देखें तो आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, मटर, जो हमारे यहाँ व्यापक पैमाने पर होता है, हमने यूके को कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर दलहन में आप देखें तो काला चना, चना, उड़द, मूंग, मसूर, राजमा, तुअर, इन पर हमने कोई कंसेशन, कोई छूट यूके को नहीं दी। अगर फूलों में आप देखें तो गुलाब, लिली, आर्किड, इन पर भी हमने कोई रियायत, कोई छूट यूके को नहीं दी। मसालों में अगर आप देखें तो हल्दी, हरी इलायची जैसे मसालों पर भी हमने कोई छूट नहीं दी। किसान भाइयों, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें भारत में यूके से सस्ती नहीं आएंगी, तो किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित रखे गए हैं। और दूसरी तरफ यूके ने जिन चीज़ों पर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी की है, मतलब जब यूके हमारा कृषि उत्पाद जाते थे, अलग अलग चाहे फसलें हो, फल हो, सब्जियां हो, जाते थे तो उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, अलग अलग इम्पोर्ट ड्यूटी थी। लेकिन व्यापक पैमाने पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग सभी प्रमुख कृषि उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। मतलब यूके की जनता अब भारत से जो कृषि उत्पाद जाएंगे
उनको सस्ता खरीद सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लगेगी तो वहाँ महंगा होता, और महंगा होता तो खरीद की संभावनाएं कम होती। और उस श्रेणी में देखें तो सारे फल, जितने प्रकार के फल हैं, सूखे मेवे, सभी सब्जियां, सभी तिलहन, मतलब सरसों हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो,